जय जिनेंद्र। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और साथ में आरती भी करते हैं, लेकिन इसका यथार्थ स्वरूप क्या है? किस तरह से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए? क्या वास्तव में हमें पता है? हम भगवान के सामने ढोल नगाड़े बजाकर, फिल्मी धुनों पर बने हुए भजनों पर नाचकर अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझ लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि यही करके मैं भगवान को खुश करता हूं। भगवान की पूजा भी जहां शुद्ध द्रव्य और कम से कम प्रयोग में होने वाले द्रव्य, जिससे हिंसा कम से कम हो, इस्तेमाल होनी चाहिए, उसकी बजाय हम ढेर सारा द्रव्य लेकर पूजा करते हैं और फिर वही द्रव्य जब नीचे गिरता है तो चींटी आदि की हिंसा होती है। लेकिन इससे भी बढ़कर यदि हम आज की आरती का स्वरूप देखें तो स्थिति तो भैया और भी भयावह है। आरती तो वास्तव में भगवान को अपने अंदर में देखने का नाम है और भगवान के स्वरूप में अपने को देखने का नाम है। अपने परमात्म स्वरूप को निहारने का नाम ही आरती है। लेकिन हमने इसको दीपक, बल्कि यूं कहें कि दीपकों के को जलाकर और भगवान के सामने उसको घुमा घुमा कर उसी में तल्लीन होकर हम यह समझ लेते हैं कि हम आरती कर रहे हैं, जबकि हम यह नहीं जानते कि उसमें कितने अनंत त्रस जीवों की हिंसा हो रही है, और वह भी भगवान के सामने। जो धर्म अहिंसा सिखाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा परमो धर्म जिसका नारा है, वहीं पर उसी मंदिर में हम धर्म के नाम पर घोर हिंसा कर रहे हैं, घोर पाप कमा रहे हैं, और यह सब हम जानबूझकर कर रहे हैं। अरे भैया, एक दीपक के चारों ओर इतने पतंगे उड़ते हैं कि हम वहीं पर दीपकों का झुंड, और कहीं तो 108 और कहीं 1008 दीपकों से आरती करते हैं। भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि इससे कितनी हिंसा हो रही है, पर कितने प्रकार का पाप हम बांध रहे हैं, इसका क्या फल हमें मिलने वाला है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यह हम जानते हैं कि अग्निकाय का जीव भी जीव ही है, स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव है, और जब कहीं एक जीव अपना शरीर छोड़ता है तब दूसरी जगह अगर उसे अग्निकाय जीव के रूप में आना है तो वहीं पर तुरंत अग्नि प्रज्वलित होती है। इसका मतलब यह है कि वह जीव अब उस शरीर में आ चुका है, और उसके बाद उसके आसपास जितने भी पतंगे होते हैं, कीटाणु होते हैं, या जो त्रस जीव जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनमें झुलसकर मर जाते हैं। फिर भी हम दीपकों से आरती करते हैं, मजे लेते हैं, नृत्य करते हैं। यह सब जानते बूझते हुए हम हिंसा बांधते हैं, और हिंसा ही नहीं, महाहिंसा बांधते हैं। यह धर्म नहीं, महाघोर अधर्म है। यह अहिंसा वाले पथ में हिंसा की अनुमोदना है। और सबसे दुख का विषय तो यह है कि सब लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी हिंसा हो रही है किसी का भी ध्यान नहीं है। या फिर कहना चाहिए कि ध्यान तो है, गौर करते भी हैं, लेकिन इसको अनदेखा किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? धर्म के नाम पर, जबकि वास्तव में यह धर्म नहीं, अधर्म ही है। बहुत विडंबना है, वाकई में बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे अहिंसामयी, अहिंसा परमो धर्ममयी धर्म में हिंसा का इतना जबरदस्त प्रचलन इस समय चल पड़ा है। ऐसा करके हम धर्म नहीं, अधर्म ही कर रहे हैं। और किसी भी शास्त्र में अग्नि से आरती करना नहीं बताया गया है। अभी भी समय है, हम संभल जाएं, नहीं तो इसका परिणाम आगे आने वाले भवों में तो भुगतना ही है। जय जिनेंद्र।